तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि चित्रा प्रकाशन का है उसका प्रश्नावली 6.2 को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर आप प्रश्न संख्या 1 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, एक चित्र दिया है और इस चित्र में बता रहा है कि यदि x बराबर 75 अंश, अगर इस चित्र में x का मान 75 अंश है तो y का मान बताइए, y का मान बताइए। और बी ऑप्शन, यानी कि पहला क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, ये और बी। तो बी वाला कह रहा है अगर y को 110 माने तो फिर बताइए x का मान क्या होगा। तो ये भी दो हमें क्वेश्चन लगाने हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये हमसे पूछ रहा है, कह रहा है यदि x बराबर 75 अंश है, यदि x को 75 अंश मानिए तो y का मान बताइए क्या होगा। और अगर आप, अच्छा बी क्वेश्चन इसमें क्या है, बी क्वेश्चन है अगर आप y को 110 अंश मानिए तो फिर बताइए x का मान क्या होगा। और यहाँ पर x y आपको दिया गया है और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है ये पॉइंट है बी पॉइंट, बीच वाला पॉइंट वो पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है। और इस कोण को x कह रहा है, सॉरी y कह रहा है, और इधर वाले कोण को x कह रहा है। अब आप सब जानते हैं एक कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी रेखा ऐसे है तो इस रेखा पर पूरा बना हुआ कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये नंबर लगाते हैं। तो हम यहाँ से सोल्यूशन करते हैं और सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले ये नंबर और ये नंबर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, प्रश्नानुसार या चित्रानुसार, ऐसे लिख सकते हैं आप, चित्रानुसार यानी चित्र में दिया गया है उसके अनुसार। अगर हम x और y को जोड़ देंगे, x प्लस वाई, अगर x कोण को और y कोण को जोड़ देंगे तो ये 180 अंश आने वाला है। अब सोचिए ये में x का मान 75 दिया है, y का मान पूछ रहा है, तो x का मान 75 लिख दीजिए। तो x की जगह पर 75 लिखिए प्लस y बराबर 180। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 75 अगर इधर भेजें, यानी बराबर की इधर 180 पहले से है, 75 के आगे प्लस है, अगर ये इधर आएगा तो माइनस 75 हो जाएगा और फिर y का मान निकल जाएगा। तो y का मान इस तरह से आ गया, अगर 180 में से 75 घटाएंगे तो 105 अंश बचेगा। तो इस तरह से आपका y का मान आ गया और यही हमारा ये का आंसर हो गया। अब पहला क्वेश्चन में ये तो लग गया, अब हमें बी लगाना है। तो बी में भी हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार यानी चित्र में आप लोग देख रहे हैं और चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें x और y जोड़ दिया जाएगा तो ये 180 अंश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि x और y ये पूरा कोण हो जाएगा और पूरा कोण यानी एक रेखा पर बना हुआ पूरा कोण 180 अंश हमेशा होता है। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब y का मान दिया है 110 अंश। देखिए बी वाले में y का मान 110 अंश दिया है, तो x की यहाँ पर x लिखिए, प्लस किया प्लस, y का मान 110 अंश दिया है बराबर 180 अंश। अब देखिए 180 इधर पहले से है, 110 इधर आएगा तो माइनस 110 हो जाएगा और 110 इधर आ गया तो x इधर अकेले बचा, तो x का मान आ गया 70 अंश। तो इस तरह से x और y का मान, दोनों मान हम लोगों ने निकाल लिया, यानी ये और बी, पहला क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। चित्र आप लोग देख रहे हैं और ये आपका आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न चित्र में यानी नीचे के चित्र में यदि ये वो सी एक रेखा है, ये एक सीधी रेखा है तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए। तो चलिए इस चित्र में इसको मैंने बना लिया है और चलिए इसको लगाते हैं। आपको दिया गया है कि ए वो सी ये एक रेखा है, तो x का मान बताइए। तो आप सब जानते हैं कि अगर ए वो सी एक रेखा है तो ये पूरा कोण जोड़ने पर 180 आने वाला है। तो लिख दीजिए कि भाई प्रश्नानुसार, आप चित्रानुसार भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार चूंकि मतलब भाई आप खुद कह रहे हैं, जो क्वेश्चन में खुद दिया हो उसको जब लिखना हो तो आप लोग चूंकि लगाकर लिखेंगे। तो चूंकि ए वो सी एक सरल रेखा है, जब ए वो सी एक सरल रेखा है तो इस पर बना हुआ कुल कोण 180 अंश होगा, मतलब कि 70 अंश प्लस 2x बराबर क्या होने वाला है, 180 अंश होने वाला है। अब 180 इधर रहने दीजिए और 70 के आगे प्लस इधर आएगा तो माइनस 70 हो जाएगा और इधर अकेला बचेगा 2x। अब 2x बराबर आ गया, 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 अंश आएगा और x का मान आ जाएगा। तो 2 और x के बीच में गुणा है, कुछ नहीं है तो गुणा है। अब 2 इधर आएगा तो बटे में आएगा, क्योंकि उधर है तो गुणे में है, तो इधर आएगा तो बटे में, और बटे में 2 आ गया तो ये आ गया 55 अंश। और इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया और यही हमारा दूसरे का आंसर हो गया।
तो इस तरह से हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लगा लिया है। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल दूसरे जैसा है। और इसमें क्या कह रहा है संलग्न चित्र में यानी दिए गए चित्र में पी वो आर 3x है, पी वो आर 3x है यानी इधर वाला कोण 3x है, और क्यों वो आर मतलब इधर वाला 2x प्लस 10 है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए पी वो क्यों एक सरल रेखा है, मतलब पी वो क्यों एक सरल रेखा है तो यक्स का मान बताइए। तो सेम टू सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चित्र मैंने बना लिया है यहाँ पर, और आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार भाई प्रश्न में कह रहा है कि पी वो क्यों एक सरल रेखा है, चूंकि पी वो क्यों एक सरल रेखा है, और अगर पी ओ क्यों एक सरल रेखा है तो भाई ये पूरा कोण कितना होगा 180 अंश होगा, यानी 3x को 2x प्लस 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 अंश। तो पी ओ क्यों एक सरल रेखा है, इसलिए 3x प्लस और क्या है 2x प्लस 10 ये पूरा जोड़ने पर कितना आने वाला है 180 अंश आने वाला है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3x 2x कितना हो गया 5x हो गया, और प्लस 10 को उधर भेज देंगे तो 180 और प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर हो गया 170 अंश, और 5 और x के बीच में गुणा है तो 5 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 170 बटा 5 हो गया। और इसका मान निकालेंगे तो 5 तियां 15 और 5 दूना 10, 5 20, तो 34 अंश आ गया। इस तरह से आप 5 से 170 को काटेंगे तो 34 आएगा। चलिए अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है संलग्न चित्र में, यानी जो चित्र दिया है इसमें BOC और VAOC के समद्विभाजक क्रमशः OP और OQ हैं। कह रहा है ये वाला जो पूरा कोण है यानी BOC, ये पूरा कोण का समद्विभाजक माने दो बराबर भाग में बांटने वाला ये वाला है। और कह रहा है AOC मतलब ये वो सी, इस पूरे कोण का समद्विभाजक OQ है। तो कह रहा है, अच्छा कह रहा है OP और OQ परस्पर लंब है। देखिए लिखा है OP और OQ परस्पर लंब है, यानी ये दोनों परस्पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है। तो कैसे सिद्ध होगा कि AOB एक सरल रेखा है? अगर आप सिद्ध कर दीजिए कि ये पूरा कोण जोड़ने पर 180 आएगा तो समझ जाइए कि आपने सिद्ध कर दिया कि AOB एक संरेख है या सरल रेखा है। तो सबसे पहला चीज इसको सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करने वाले में सबसे पहला काम, मैंने चित्र बना लिया आपके सामने, सबसे पहले काम लिखेंगे कि दिया है। बताइए क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले ये देखते हैं तो क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज दिया है कि OP समद्विभाजक है BOC का, यानी इस पूरे कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा ये वाली रेखा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इस पूरे कोण का ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक माने द्वि बराबर भाग में बांटने वाला है। तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो दिया है BOP, कोण BOP ये बराबर है POC के, कोण POC के। बीच में जो अक्षर रहे उसी पॉइंट पर समझ लीजिए कोण बन रहा है। तो POC कोण कहाँ है? तो POC यानी ये वाला कोण की बात हो रही है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर मैंने क्यों दर्शाया? क्यों? क्योंकि OP समद्विभाजक है किसका? BOC का, यानी इस पूरे कोण को ये दो बराबर भाग में बांटने वाला है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो वो मैंने लिख दिया। और इसी तरह से आप देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी समद्विभाजक मतलब बराबर हैं आपस में। क्यों? क्योंकि इस पूरे कोण का समद्विभाजक ये है। तो आप लिख सकते हैं कि AOQ, कोण AOQ बराबर है QOC के, कोण QOC के, इसके बराबर है। अच्छा अगली बात क्या दिया है? क्वेश्चन कह रहा है OP और OQ परस्पर लंब हैं, यानी कि OP और OQ परस्पर लंब है। लंब होने का मतलब हुआ कि 90 अंश पर हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर 90 अंश है, यानी परस्पर लंब है ये दोनों। कह रहा है OP रेखा ये वाली रेखा और OQ रेखा परस्पर लंब है। लंब होने का मतलब क्या हुआ? 90 अंश पर हैं। तो यानी ये पूरा कोण 90 अंश है, और ये पूरा कोण 90 अंश होने का मतलब POQ, कोण POQ ये पूरा कोण 90 अंश है, ये दिया है।
यानी ये दोनों परस्पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा कोण 90 अंश है। तो चलिए अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यानी उपपत्ति हमें करना। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए वो बी ये क्या है आपस में, मतलब ये संरेख है, ये वो भी संरेख है, संरेख है। और संरेख कैसे सिद्ध होगा, तो अगर ये पूरा कोण 180 अंश सिद्ध हो जाए तो समझ लीजिए कि संरेख हो गया। यानी ये वाला ये वाला ये वाला चारों कोण मिलाकर अगर 180 अंश हो जाए तो समझ लीजिए ये सिद्ध हो गया। तो चलिए ए वो भी संरेख है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम सिद्ध करना शुरू करते हैं, और जो चीज़ सिद्ध करने के लिए हम लोग करते हैं उसको हम उपपत्ति के अंदर लिखते हैं। तो उपपत्ति हम लोग हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या करेंगे, देखिए चूंकि भाई क्वेश्चन भाई तुम खुद कह रहे हो कि पी वो क्यों 90 अंश है, पी वो क्यों 90 अंश है, भाई देखिए कह रहा है दिया है। तो चूंकि पी वो क्यों बराबर 90 अंश, तो पी वो क्यों को हम क्या लिख सकते हैं, पी वो क्यों को हम दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, पी वो सी और सी वो क्यों दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ दीजिए। तो पी वो सी, पी वो क्यों को हम तोड़ते हैं पी वो सी, एक तो तोड़ दिए पी वो सी के रूप में, और फिर हम लोग तोड़ देते हैं पी वो सी में तोड़ दिए, और एक तोड़ देते हैं क्यों वो सी के रूप में। तो कोण क्यों वो सी के रूप में। तो देखिए पी वो सी बराबर हो गया पी वो क्यों बराबर हो गया पी वो क्यों बराबर हो गया पी वो सी प्लस क्यों वो सी, यानी ये दो कोण में टूट गया। तो पी वो क्यों की जगह पर ये पूरा लिख दिए, बराबर की जब बराबर लगाइए, और 90 अंश की जगह पर 90 अंश लिख दीजिए। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में अच्छा ये बात तो है ही, इसी की जगह पर हम लोग पी वो सी, देखिए इसमें देखिए आप लोग पी वो सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए पी वो सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी ओ पी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, पी ओ सी और बी ओ पी बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। तो पी ओ सी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी ओ पी लिख लेंगे, प्लस क्यों वो सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो क्यों वो सी के बराबर ए वो क्यों है, तो क्यों वो सी की जगह पर ए वो क्यों भी लिख सकते हैं। तो क्यों वो सी की जगह पर हम लोग ए वो क्यों भी लिख सकते हैं, देख लीजिए बराबर हैं। तो ये दोनों भी 90 अंश के बराबर हो गए। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले पी वो क्यों बराबर 90 अंश दिया था, पी वो क्यों को मैंने दो हिस्से में तोड़ा, बराबर 90 अंश हो गया। अब पी वो सी के बराबर बी ओ पी भी है, देखिए पी वो सी के बराबर बी ओ पी भी है, तो पी ओ सी की जगह पर बी ओ पी लिख दिए, और क्यों ओ सी की जगह पर ए वो क्यों भी लिख दिए, और बराबर 90 है तो है। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2, और समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड वाला बराबर के लेफ्ट साइड वाले में जोड़िए, यानी बराबर के इधर वाला बराबर के इधर वाले में जोड़िए, बराबर के उधर वाला बराबर के उधर वाले में जोड़िए। चलिए जोड़ देते हैं। तो पी वो सी, देखिए पहले ऊपर वाला लिखिए, तो कोण पी वो सी प्लस कोण क्यों वो सी, कोण क्यों वो सी प्लस, देखिए ऊपर वाला मैंने लिख दिया। अब आप नीचे वाला लिखिए बी वो पी, कोण बी वो पी प्लस ए वो क्यों, ए वो क्यों, देखिए मैंने चारों लिख दिया, और बराबर, अब बराबर की इधर वाला जोड़िए तो 90 90 कितना हो जाएगा 180 अंश। तो पी वो सी, अब सोचिए, अब चित्र में देखिए आप लोग, देखिए क्या आया आपका कि पी वो सी, अब पी वो सी कहाँ है आप खुद सोचिए, तो पी वो सी ये वाला रहा, ये कोड प्लस क्यों वो सी, यानी ये वाला कोड पहले लिखा है। अब क्यों वो सी प्लस क्यों वो सी लिखा है, तो क्यों वो सी कहाँ है, क्यों वो सी ये वाला दूसरा वाला कोड लिखा है, यानी दूसरे नंबर पर ये वाला लिखा है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, बी वो पी, अब सोचिए बी ओ पी कहाँ है, बी वो पी यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर लिखा है। और ये वो क्यों कहाँ है, ये वो क्यों कहाँ है, यहाँ पर चौथे नंबर पर लिखा है। तो देखिए 1 2 3 4 चारों कोड जोड़ने पर 180 आ रहा है। और अगर ऐसा आ रहा है तो नीचे लिख सकते हैं अतः ए वो भी संरेख है, संरेख का मतलब हुआ एक रेखा में है, संरेख है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो प्रूव्ड हो गया। लीजिए, तो इस तरह से हमने चौथा नंबर क्वेश्चन भी लगा लिया, और अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, लिखा है रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर वो पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं,
और कह रहा है इसमें ABCD 4 कोड बने और इसमें ये का मान अगर 45 अंश है, ये कोड का मान 45 अंश है, तो BCD का मान बताइए। तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। तो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें दिया है, यानी दिया है आपको कि ये बराबर 45 अंश, यानी ये कोड का मान दिया है 45 अंश। तो कह रहा है B कोड का मान बताओ, C कोड का मान बताओ, D कोड का, ये सारा का सारा मान आपको बताना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए आप सब जानते हैं कि कोड ये और कोड C शीर्षाभिमुख कोड हैं। देखिए जब भी दो रेखाएं ऐसे काट रही हों तो आमने सामने के कोड आपस में बराबर होते हैं, उन्हें शीर्षाभिमुख कोड कहते हैं। तो ये वाला कोड और ये वाला कोड आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोड है। तो ऐसे ही ऊपर वाला कोड हमेशा नीचे वाले कोड के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोड है। तो अगर हम ये बराबर 45 अंश दिया है और हमें BCD निकालना है, तो A का मान अगर 45 अंश है तो C का मान तो आप वैसे ही जान गए 45 अंश। क्यों? क्योंकि C कोड ये कोड का शीर्षाभिमुख कोड है। तो लिख दीजिए कि कोड C बराबर, कोड C का भी मान ज्ञात करना है ना, तो कोड C बराबर आप लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए कि 45 अंश। और क्यों आप ऐसा लिख रहे हैं, तो आगे कोष्टक में लिख सकते हैं कि भाई कोड ये का शीर्षाभिमुख कोड है, शीर्षाभिमुख कोड। तो इस वजह से C का मान 45 अंश लिख दिए और यही हमारा आंसर हो गया। तो C का मान तो ऐसे निकल गया। अब C का मान भी 45 और ये का मान भी 45, आप सब जानते हैं। अच्छा अब B का मान निकाल लीजिए। तो B का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए COD एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर पूरा कोण बना हुआ क्या होता है, 180 अंश। तो आप लिख दीजिए कि चूंकि COD एक रेखा है, एक सरल रेखा है, और अगर COD एक सरल रेखा है तो कोण B और कोण B स्मॉल में लेटर में लिख देते हैं, और कोण C बराबर 180 अंश होगा। भाई अगर COD एक सरल रेखा है तो ये पूरा कोण 180 अंश होने वाला है, और ये पूरा कोण कब आएगा, जब कोण B और कोण C जोड़ेंगे। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो गया। अब आप सब निकाल चुके हैं कि कोण C 45 अंश है, तो कोण C की जगह पर 45 लिख दीजिए। तो कोण B बराबर हो गया कोण B प्लस कोण C का मान आपने निकाल रखा है 45 अंश, बराबर हो गया 180 अंश। अब देखिए 180 इधर रहने दीजिए और 45 के आगे प्लस है, अगर इधर आएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, और अगर 45 इधर आ गया तो इधर कोण B अकेले बचा। अब कोण B का मान आ गया 180 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 4 गए 3, 135 अंश हमारा आ गया, और यही हमारा कोण B का मान हो गया। अब अगर आपने कोण B निकाल लिया, तो कोण D ऑटोमेटिक पता चल गया आपको। क्यों? क्योंकि कोण B का शीर्षाभिमुख कोण कोण D है और कोण B और कोण D आपस में बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोण D बराबर हो जाएगा 135 अंश। और क्यों ऐसा हो रहा है, तो लिख सकते हैं कि कोण B का शीर्षाभिमुख कोण। तो यही हमारा आंसर हो गया, और इस तरह से हमने 5वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा है और आपको इसमें केवल चित्र देखना है। चित्र में देखिए दो कोण दिए गए हैं, एक कोण ये वाला 50 अंश दिया है, ये कोण 90 अंश दिया है, और क्वेश्चन कर रहा है इसकी मदद से आप लोगों के ये BCD इन चारों कोण के मान बताइए। देखिए ये BCD के मान ज्ञात कीजिए। आपको ये कोण दिया है, दो कोण आपको दिए गए हैं और इसकी मदद से ABCD का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने चित्र आपके सामने बना लिया है और आप सब जानते हैं कि ये वाला कोण 50 अंश दिया हुआ है, ये कोण 50 अंश दिया है, और इसी का शीर्षाभिमुख कोण दे रहा है, कह रहा है कि B है और B का मान ज्ञात करना है हमें। ऐसे ही हमें एक कोण यहाँ पर दे रहा है और कह रहा है कि भाई ये वाला 90 अंश है, इस कोण का मान दे रहा है 90 अंश। देखिए चतुर्भुज के आकार का बना दिया और कह रहा है कि ये कोण 90 अंश है, और कह रहा है इसी का शीर्षाभिमुख कोण बनाकर दे रहा है, कह रहा है C कोण है और इस C कोण का मान ज्ञात करो। और ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है ये कोण है और यहाँ पर कह रहा है D कोण है और इसका भी मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि दो कोण दिए गए हैं और ये BCD का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अच्छा इसमें बीच वाले बिंदु को कुछ माना नहीं इसने, तो इस वजह से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करना ही शुरू करते हैं। इसमें दिया है ये सब कुछ नहीं लिखना है हमें। तो चलिए देखते हैं। अच्छा मान लीजिए दिया है लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ई मतलब इस कोण को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, तो बीच का ये वाला दिया होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए ये वो इस बिंदु को वो मान लेता, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, किताब में देख सकते हैं।
देखिए बीच वाले बिंदु को इसने कुछ नहीं माना, ये ए बी सी डी जो मान रखा है ये तो कोणों के नाम है ना, बीच वाले बिंदु को नहीं माना। अब आपको इस कोण को दर्शाना है तो कैसे मानेंगे, मान लीजिए इसको वो मान लेता तो हम कह सकते थे ई वो डी का मान 90 अंश है, लेकिन बीच वाले कोण को नाम नहीं दिया, यानी बीच वाले बिंदु को नाम नहीं दिया तो हम लोग नहीं दर्शा सकते, तो इसलिए डायरेक्ट हमें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कोण बी का मान। तो कोण बी आप सब देख सकते हैं कि कोण बी कितना होगा, तो कोण बी 50 अंश होगा, कोण भी 50 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये 50 अंश का शीर्षाभिमुख कोण है, ये 50 अंश का शीर्षाभिमुख कोण भी है, और आप सब जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो भाई ये अगर 50 अंश है तो ये भी 50 अंश होगा। क्यों? 50 अंश का शीर्षाभिमुख कोण है। लिख देते हैं एक बार। तो इस तरह से हमारा एक आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं कोण सी का मान। तो कोण सी बराबर क्या होगा, तो कोण सी बराबर होगा 90 अंश। और क्यों ऐसा है, तो 90 अंश का शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो लिख देंगे कि 90 अंश का शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह से अब अगर कोण ये का मान निकालना चाहें तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि सी डी एक रेखा है, और सी डी अगर एक रेखा है तो सी डी जब एक रेखा है तो इसके एक तरफ का पूरा कोण जोड़ने पर आपका आने वाला है 90 अंश। तो चलिए अच्छा 180 अंश, सॉरी 180 अंश आने वाला है। जैसे देखिए ये भी क्या है, एक सरल रेखा है, तो ए भी एक सरल रेखा है, तो ये और ये और ये इन तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो लिख देंगे, कुछ भी ले लीजिए, चाहे जो रेखा ले लीजिए। तो ले लेते हैं, क्योंकि ए भी एक सरल रेखा है, ए भी एक सरल रेखा है, और अगर ए भी एक सरल रेखा है, अगर ए भी एक सरल रेखा है तो इसका पूरा कोण, जैसे कोण ये प्लस 90 प्लस 50, ये तीनों जोड़ने पर 180 आएगा। भाई अगर ये एक सरल रेखा है तो ये और 90 और 50 जोड़ने पर 180 आने वाला है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए 180 इधर पहले से है और 9 5 14, 140 अंश इधर आएगा तो माइनस 140 हो जाएगा। और इस तरह से अगर 90 और 50 140 इधर आ गया तो इधर कोण ये अकेले बचा, तो कोण ये का मान निकल गया। 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 अंश बचेगा, तो ये 40 अंश हमारा आंसर आ गया कोण ये का मान। और इसी तरह से अब कोण ये का मान आपने निकाल लिया तो कोण डी का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण डी और कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण ये के बराबर ही कोण डी होगा। तो लिख सकते हैं कि कोण डी बराबर क्या होगा, 40 अंश। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोण ये का शीर्षाभिमुख है, सॉरी नीला से लिख दिए, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से हमारा ये बी सी डी चारों आंसर निकल गया। देखिए हमारा एक आंसर ये रहा, एक आंसर हमारा ये रहा, 2 और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 के चारों आंसर हमारा निकल गए ए बी सी डी का मान। तो इस तरह से हमने 6वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 7वां नंबर देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न चित्र में, इस दिए गए चित्र में ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी का अंत बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु वो है, यानी कि ओ ए मतलब वो ये रेखा भी यहीं पर मिल रही है वो पर, ओ बी भी वो से स्टार्ट हो रही है, सी वो भी वो से स्टार्ट हो रही है, ओ डी भी और ओ ई भी, यानी ए बी सी डी ई ये 5 के पांचों वो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए वो बी वो सी वो डी और डी वो ई ये सारे के सारे कोण आपस में जोड़ने पर 360 अंश आएंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, यानी हमें सिद्ध करना है, उसको पहले लिख लेते हैं। टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए वो बी, कोण ए वो बी प्लस बी वो सी प्लस सी वो डी प्लस डी वो ई, कोण डी वो ई प्लस यहां पर कर देते हैं हम लोग ई वो ये बराबर 360 अंश होगा। ये हमें सिद्ध करना है, सॉरी 360 अंश,
360 अंश होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम इसको। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हेडिंग देंगे उपपत्ति की, यानी हम लोग इसको सिद्ध करने वाले हैं। और उपपत्ति कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल सा, इसमें हम लोग एक रचना कर लेते हैं। और रचना क्या करेंगे? हम ओ ए रेखा को हमें सिद्ध करना है कि ये पांचों कोण आपस में जोड़ने पर 360 अंश आने वाले हैं। इसके बाद इसमें हम लोग रचना करेंगे। और रचना क्या करेंगे? इस ओ ए रेखा को थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, और इसी रेखा को हमने बढ़ा दिया है, और इसी रेखा को बढ़ा दिए। ए बी सी डी ई तक हमने मान रखा है, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर यफ मान लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ओ ए रेखा था, इसी को मैंने आगे बढ़ाया, तो ए एफ एक सरल रेखा है, और सरल रेखा है तो यानी कि ये सारा कोण जोड़ने पर 180 अंश आएगा। यानी एक रेखा के ऊपर के सारे कोण जोड़ने पर 180 आएंगे, और इसी तरह से नीचे वाले भी 180 अंश आएंगे। तो रचना से हम लोग एक लाइन लिख देते हैं, रचना से, यानी हमने एक अपने तरफ से रचना किया है। और रचना से हमें पता चला कि अगर ये वाला कोण, और इस कोण का नाम क्या है? देखिए ए वो बी, कोण ए वो बी, ए वो बी मतलब ये वाला कोण जिसका नाम मैं 1 नंबर रख दे रहा हूँ, ए वो बी प्लस बी वो सी माने जिसका नाम मैं 2 नंबर रख दे रहा हूँ, बी वो सी प्लस सी वो यफ, इन तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आने वाला है? इसका मैं नाम 3 नंबर रख देता हूँ। अगर इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ए एफ एक सरल रेखा है। तो इस तरह से हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से नीचे अगर हम लोग देखें तो रचना से हम लोग नीचे देखेंगे तो ए वो ई या ई वो ये, इस तरह देख लीजिए, ई वो ये, या फिर ऐसे कर लेते हैं, यफ वो डी, इधर से लिख दीजिए यफ वो डी प्लस, यानी कि जिसको मैं 4 नंबर मान ले रहा हूं, और डी वो ई, ये वाला कोण डी वो ई प्लस ई वो ये, कोण ई वो ये, जिसको मैं इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर मान लेते हैं। तो ई वो ये, इसको जोड़ने पर कितना आने वाला है? 180 अंश आना है। ये 1 2 3 4 5 6 जो मैंने मान लिया है, इसको आप मानिए या फिर ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2। और फिर आपको सिंपल सा काम करना है। मैंने क्या किया है? सिंपल सा काम किया है। ये एक रेखा था, इस रेखा को मैंने आगे तक बढ़ा दिया, और आगे तक बढ़ाया तो ये एक सरल रेखा बन गया, ए एफ एक सरल रेखा बन गया। और सरल रेखा के एक तरफ का पूरा कोण 180 अंश होता है। तो सोचिए ए एफ के ऊपर का पूरा कोण क्या होगा? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। और 4 5 6 नीचे वाला जोड़ेंगे तब भी 180 आने वाला है, तो वही मैंने जोड़ दिया है। अब भाई एक का नाम मैंने क्या रखा? ए वो बी, एक का नाम क्या है? ए वो बी नाम है। ऐसे 2 का नाम क्या है? बी वो सी नाम है, तो बी वो सी ऐसे मैंने जोड़ दिया है। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दो। और समीकरणों को जोड़ना आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बराबर की इस साइड वाला बराबर की इस साइड वाले में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 का लेफ्ट साइड पूरा लिखिए। तो जो यहाँ पर लिखा है उसी को देख देख के लिख रहा हूँ। देखिए ए वो बी प्लस बी वो सी प्लस सी वो एफ, इस तरह से मैंने ऊपर वाला लिख दिया। और फिर समीकरण 2 का आप देखिए, इसको लिखते हैं और प्लस प्लस करके, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 का लेफ्ट वाला, समीकरण 2 का लेफ्ट वाला पूरा जोड़ेंगे। तो एफ ओ डी प्लस डी वो ई प्लस ई वो ये। तो मैंने क्या किया? पहले मैंने समीकरण 1 का लेफ्ट साइड पूरा लिख दिया, फिर समीकरण 2 का लेफ्ट साइड पूरा लिख दिया, और प्लस बीच में लगा दिए। देखिए ये इतना समीकरण 2 का है और ये इतना समीकरण 1 का है, और बीच में क्या लगा दिया? प्लस, क्योंकि समीकरण 1 2 जोड़ रहे हैं। और बराबर के उधर वाला राइट वाला जोड़िए तो 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देखिए, अगर हम सी ओ एफ और एफ ओ डी को जोड़ दें, यानी इसको अगर हम जोड़ दें इसको, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए सी ओ एफ और एफ ओ डी को जोड़ने पर क्या आएगा? तो चलिए इसको पहले लिख देते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है? कोण ए वो बी प्लस कोण बी वो सी प्लस, अच्छा सी ओ एफ और एफ ओ डी जोड़ दीजिए। तो सी ओ एफ कहाँ है? तो सी ओ एफ क्या है? कोण नंबर 3। और एफ ओ डी क्या है? एफ ओ डी क्या है? तो कोण नंबर 4। तो 3 और 4 को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और इस पूरे कोण का नाम होगा सी ओ डी। तो सी ओ एफ प्लस एफ ओ डी, इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं सी ओ डी, ऐसा लिख सकते हैं।
देख लीजिए आप लोग, देखिए COF यानी कोड नंबर 3 और FOD मतलब कोड नंबर 4 और 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा COD बन जाएगा प्लस DOE प्लस EOA और बराबर 360 इधर है ही। और देख लीजिए जो हमें सिद्ध करना था वही चीज आ गया और इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया और ये प्रूव्ड हो गया। तो देख लीजिए आप लोग, कह रहा है संलग्न चित्र में, यानी इस चित्र में AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी AB और CD ये दोनों प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं, ये दोनों प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं और ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। और कह रहा है AOC प्लस BOE, AOC यानी ये कोण और BOC यानी ये कोण दोनों मिलाकर 70 अंश है। तो BOD का मान 40 अंश है और BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। तो आप लोग चलिए इसको समझाते हैं और नीचे क्वेश्चन में चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है। और 8वें नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आप लोग अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस चित्र में अगर आप कोण AOC को और इसके बाद में BOE को अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 70 अंश आएगा। अब आप इसमें ढूंढ लीजिए कहां है, तो AOC कहां है, तो AOC ये वाला कोण और BOE कहां है, तो BOE ये वाला कोण। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आपका 70 अंश आने वाला है। फिर इसके बाद कह रहा है कोण BOD, इसी में और दिया है, कह रहा है कोण BOD का मान अगर देखेंगे तो 40 अंश आएगा। अब सोचिए अब BOD कहां है, तो BOD ये वाला कोण कह रहा है कि 40 अंश है, ये वाला कोण 40 अंश है। तो कह रहा है BOE का मान बताइए, यानी कोण BOE का मान बताइए, BOE का मान बताइए। और इसके बाद आपको बताना है प्रतिवर्ती सॉरी इधर से मात्रा रहेगा, प्रतिवर्ती COE का मान। तो प्रतिवर्ती COE का मान बताना है, आगे वाला मंत्र काट देते हैं। तो प्रतिवर्ती COE का मान बताना है, तो हमें दो कोण का मान बताना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले BOE का निकालते हैं। तो BOE कैसे निकलेगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं और लिख देते हैं चूंकि भाई तुम खुद कह रहे हो कि AOC BOE बराबर 70 अंश, तो लिख देंगे जो दिया है उसी को एक बार लिख लीजिए, AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश। तो भाई ये तो खुद ही कह रहा है इसलिए चूंकि लगाकर लिख दिए। अब BOE का मान 40 अंश खुद से दे रहा है, तो BOE का मान नहीं, BOD का मान दिया है। तो आप लोग चित्र में देख लीजिए, BOD का मान दिया है 40 अंश, तो आप सब जान सकते हैं कि BOD 40 अंश है तो AOC भी 40 होगा, यानी अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख सकते हैं कि मतलब AOC बराबर क्या हो जाएगा, AOC बराबर हो जाएगा 40 अंश। और ऐसा क्यों है 40 अंश का, यानी कोण लिख सकते हैं कि कोण BOD का शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया और आप सब इसको अप्लाई कर दीजिए। तो AOC का मान निकल गया 40 अंश, तो AOC की जगह पर लिख सकते हैं 40 प्लस BOE, कोण लगा दीजिए, कोण BOE बराबर हो गया 70 अंश। देखिए AOC का मान 40 कैसे पता चला, AOC का मान 40 कैसे पता चला, क्योंकि 40 का ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसी का शीर्षाभिमुख है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और BOD 40 है, ये वाला कोण 40 है, ये तो दिया ही है। तो इस तरह से हमने AOC 40 पता कर लिया और AOC अगर 40 हो गया तो BOE प्लस बराबर 70 अंश, और ये तो दिया ही है ये लाइन, तो मैंने देख कर लिख लिया है। अब 40 इधर भेज दीजिए, तो देखिए 70 इधर पहले से है और 40 के आगे प्लस है, इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा और फिर इधर BOE का मान निकल जाएगा। तो BOE का मान इस तरह से हमने निकाल दिया, 70 में से 40 घटेगा, 30 अंश बचा और 30 अंश हमारा आंसर हो गया। तो एक आंसर तो आ गया BOE का मान। अब हमें COE का मान निकालना है। तो COE कहाँ पर होगा, COE ये वाला कोण निकालना है। तो आप लोग जान सकते हैं बहुत अच्छे से कि AB एक सरल रेखा है, तो लिख देंगे कि चूंकि AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है
भाई चित्र में आप लोग देखिए ए बी एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक तरफ के कुल कोण आपस में जोड़ने पर 180 अंश आते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला, अगर ये तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी एक रेखा है और रेखा की एक तरफ का पूरा कोण 180 अंश होता है। अब सोचिए आप, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 70 अंश आएगा। देखिए ये ए वो सी है और ये क्या है? बी वो ई, और ए वो सी और बी वो ई जोड़ने पर 70 अंश आया। तो ये दोनों मिलाकर हो गया 70 और ये पूरा क्या है? सी वो ई। तो लिख देंगे 70 अंश प्लस ये वाला कोण। देखिए ये दोनों मिलाकर हो गए 70 और ये पूरा क्या है? सी वो ई है, कोण सी वो ई है। तो बराबर कितना आने वाला है? 180 अंश। देखिए ये दोनों मिलाकर हो गए 70, 70 में अगर ये पूरा जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा और पूरा कोण क्या होगा? 180 होगा। तो वही लिख दिया मैंने कि 70 प्लस सी वो ई बराबर 180 अंश। अब निकाल लीजिए तो देखिए 180 इधर पहले से है और 70 इधर जाएगा तो -70 हो जाएगा, -70 हो जाएगा और 70 उधर चला गया तो इधर क्या बचा? तो सी वो ई अकेले बचा और 180 में से 70 घटेगा तो हमें सी वो ई का मान पता चल जाएगा और कोण सी वो ई निकला हमारा 110 अंश, 110 अंश। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमें सी वो ई का मान नहीं निकालना है, हमें तो प्रतिवर्ती सी वो ई निकालना है। तो सी वो ई निकल गया, अब हम लोग प्रतिवर्ती सी वो ई निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे एक बार कि अतः प्रतिवर्ती सी वो ई, तो लिख देंगे प्रतिवर्ती सी वो ई। तो प्रतिवर्ती सी वो ई कैसे निकलता है? देखिए किसी भी चीज का प्रतिवर्ती निकालना है ना तो उससे 360 में से घटा दीजिए। तो देखिए सी वो ई का मान 110 है तो प्रतिवर्ती सी वो ई क्या होगा? तो 360 में से उसे 110 को घटा दीजिए। किसी भी चीज का प्रतिवर्ती निकालना है तो पहले उसका मान निकालिए फिर उसे 360 में से घटा दीजिए। तो प्रतिवर्ती सी वो ई क्या होगा? 360 में से 110 घटा देंगे और इस तरह से हमारा 250 आ जाएगा और यही हमारा प्रतिवर्ती सी वो ई हो गया। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो पहले उस कोण का मान ज्ञात करते हैं फिर उसी को 360 में से घटा देते हैं, उसका प्रतिवर्ती हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से प्रतिवर्ती सी वो ई हमें पता चल गया। तो अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं कि क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है संलग्न चित्र में एक्स वाई तथा यम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक्स वाई और यम एन ये दोनों सीधी रेखाएं हैं और ये वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और कह रहा है पी वो वाई का मान 90 अंश, यानी पी वो वाई 90 अंश दिया गया है और कह रहा है ये बी यानी कोण ये और कोण बी का अनुपात क्या है? 2:3 का अनुपात है। तो कह रहा है सी का मान ज्ञात करें कीजिए, यानी हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है सी का मान किसी तरह से ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए मैंने चित्र बना लिया है और आपको दिया क्या है, तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो दिया है कि कोण पी वो वाई इसका मान 90 अंश दिया है। तो कोण पी वो वाई का मान दिया है और दूसरी बात क्या दिया हुआ है? दिया है कि अगर ये अनुपाते बी का मान निकालेंगे तो ये 2:3 के बराबर आएगा। तो ये दिया है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सी का मान, हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम करते हैं, देखिए लिखा है ये अनुपाते बी बराबर 2:3 और अनुपात माने बटा भी होता है। तो आप सब जानते हैं ये अनुपाते बी बराबर होगा 2:3, अनुपात माने बटा होता है। तो ये अनुपाते बी बराबर है बी अनुपाते 2:3। अब इसका तिरछा गुणा हम लोग करवा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो करवा दीजिए। तो 3 और ये का गुणा होगा तो हो जाएगा 3a और 2 और b का गुणा होगा तो 2b, यानी ये हमारा निकल कर आ गया। अब इसकी मदद से हम लोग करते हैं, लिख देते हैं कि चूंकि, देखिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, लिखते हैं चूंकि एक्स वाई एक सरल रेखा है, एक्स वाई एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। चूंकि एक्स वाई एक सरल रेखा है और अगर एक्स वाई एक सरल रेखा है तो आप सब जानते हैं कि ये b और 90 अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आने वाला है? 180 अंश आने वाला है। देखिए अब भाई अगर एक्स वाई एक सरल रेखा है तो ये b और 90 ये एक तरफ के पूरे कोण हो गए और इसको जोड़ने पर कितना आने वाला है? 180 अंश। तो 90 को उधर भेज दीजिए तो 180 और 90 उधर गया तो -90 हो जाएगा। तो इधर अब ये प्लस बी बचा और इस तरह से ये प्लस बी का मान निकल गया हमारा 90 अंश। और आप ये का मान यहाँ से निकाल कर रख दीजिए या फिर बी का मान यहाँ से निकाल कर रख दीजिए। अगर आपको देखिए हमें सी का मान निकालना है तो सी का मान कैसे निकलेगा? तो सी का मान निकालने के लिए हमें देखिए ये
और प्लस 90 अगर जोड़ देंगे, मतलब ये और 90 जोड़ेंगे तो जो मान आएगा इसी का शीर्षाभिमुख कोण हमारा कोण सी है। तो इसलिए हमें ये का मान निकालना है। तो ये का मान निकालना है तो बी का मान यहाँ से लाके रख दीजिए। तो बी का मान क्या होगा, तो 2 को अगर इधर भेज दीजिए तो 3 इधर पहले से है और 2 और बी के बीच में गुणा है तो 2 इधर आएगा तो बटे में 2 आ जाएगा। इस तरह से हमें बी का मान पता चल गया। तो देखिए ये की जगह पर ये का मान रखा रहे। अच्छा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, और आप सब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ये की जगह पर आप लिख सकते हैं, अच्छा ये की जगह पर ये रहने दीजिए, प्लस की जगह पर प्लस हो गया, और बी की जगह पर आप लिख सकते हैं 3a/2। तो 3a/2 बराबर 90 अंश, और फिर यहाँ से गुणा कर दीजिए, या 1/1 इसका छुपा ही है। एलसीएम लेंगे तो 2 1 का लासा 2 होगा और 1 दूनी 2, 2a हो गया प्लस 3a और बराबर हो गया 90 अंश। और इस तरह से 2 को इधर भेजेंगे तो देखिए 2 यहाँ बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, इधर 180 हो गया। तो देखिए 2 को इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, और गुणे में जाएगा तो इस तरह से 90 दूना 180 हो गया, और 2a 3a इधर हो गया 5a, इधर का मान हो गया 5a। अब देखिए 5 और ये के बीच में गुणा है तो 5 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 180/5। तो ये आ गया ये का मान। अब ये का मान आप निकाल सकते हैं। तो 5 से 180 काटेंगे तो कितना, 5 180 होता है, तो 5 तिया 15 और 5 36, 36 पंचे 180 होता है। तो ये का मान 36 अंश आ गया, यानी ये का मान हमारा 36 अंश है, ये का मान 36 अंश है। तो ये प्लस 90 यानी 36 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 90, अच्छा कोण सी का मान आ जाएगा। तो देखिए ये प्लस 90 इसी के बराबर है हमारा कोण सी। देखिए ये प्लस 90 अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और इसी का जस्ट शीर्षाभिमुख कोण हमारा, इसी का जस्ट शीर्षाभिमुख हमारा कोण सी है। तो कोण सी का मान हमारा निकल जाएगा, कोण सी का मान हमारा ये प्लस 90 से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं ये दोनों, इसीलिए बराबर हैं। मैंने बराबर क्यों किया, शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये प्लस 90, तो ये की जगह पर आपने 36 निकाल रखा है, 36 प्लस 90 बराबर आ गया कोण सी, और 36 90 जोड़ दिए 9 3 12 126 अंश। ये कोण सी का मान आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कोण सी का मान निकालना था, मैंने निकाल लिया। तो देखिए किस तरह से मैंने निकाला। आप कोण ये का मान किसी तरह से निकालिए। देखिए ये बी और 90 जोड़ देंगे 180 आएगा, ये भी 90 जोड़ देंगे 180 आएगा। फिर बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से बी का मान निकाल कर रखेंगे, और फिर ये का मान कैलकुलेट कर लेंगे, और ये का मान निकल गया तो ये और 90 जोड़ेंगे तो इसी के बराबर कोण सी होगा, क्योंकि इसी का शीर्षाभिमुख कोण कोण सी है। तो इस तरह से हमने 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस चित्र में कह रहा है कि पी क्यू आर यानी पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू के इस कोण के, यानी ये दोनों कोण बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस ये वाला कोण बराबर है पी आर टी के, यानी इस वाले कोण के। तो चलिए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं कि दिया है, गिवन क्या क्या है, आपको दिया क्या है। तो दिया है पी क्यू आर यानी ये वाला कोण, कोण पी क्यू आर ये बराबर है पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो दो कोण बराबर हैं, और आपको सिद्ध क्या करना है, इसकी मदद से आपको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के, कोण पी आर टी के। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। तो चलिए इसकी उपपत्ति करते हैं हम लोग, उपपत्ति। और उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार यही लिख दीजिए जो दिया गया है। तो चूंकि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, ये तो आपको दिया गया है ना, इसी को समीकरण 1 मान लीजिए। और चित्र से अगर चित्र को देखें तो अगर आप इस कोण को और इस कोण को अगर जोड़ देंगे तो 180 आएगा। क्यों,
क्योंकि ये एक सरल रेखा है, तो इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर 180 आएगा। तो लिख देंगे कि पी क्यू यस, कोण पी क्यू यस प्लस पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है, 180 अंश आने वाला है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और ऐसे ही अगर इधर वाला जोड़ेंगे, इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तब भी 180 अंश आएगा। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर भी 180 आएगा। तो इस कोण का क्या नाम है, पी पी आर टी, कोण पी आर टी प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर भी 180 अंश आएगा। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करवाने पर, तुलना से। अब तुलना करवाएंगे तो देखिए 180 अंश के बराबर ये भी है और 180 अंश के बराबर ये भी है। तो जब 180 बराबर ये भी है, 180 बराबर ये भी है, तो यानी ये वाली और ये वाली लाइन आपस में बराबर होगी, क्योंकि यही चीज 180 बराबर है और ये भी चीज 180 बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो तुलना करवाने पर हमें पता चला कि ये वाला मान यानी कोण पी क्यू यस प्लस कोण पी क्यू आर, ये बराबर है कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू के, ये इसके बराबर है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब आप एक काम कीजिए, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। अब घटाने से क्या आएगा देखिए, तो समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाना है, यानी कि समीकरण 4 के लेफ्ट में से समीकरण 4 का लेफ्ट घटाइए और समीकरण 4 के राइट में से समीकरण 1 का राइट घटाइए। तो इस तरह से घटाते हैं। तो देखिए समीकरण 4 का मैं लेफ्ट वाला लिख रहा हूँ, तो इसको मैं देख देख के लिख रहा हूँ। तो क्या लिखते हैं, कोण पी क्यू यस प्लस कोण पी क्यू आर, ये मैंने समीकरण 4 का लेफ्ट वाला लिखा। अब इसमें से घटा देना है, माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है, समीकरण 1 का लेफ्ट वाला। तो क्या है समीकरण 1 का लेफ्ट, पी क्यू आर है। अब बराबर की जगह बराबर लगाइए। अब देखिए समीकरण 4 के राइट में से समीकरण 1 का राइट वाला घटा दीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो समीकरण 4 का राइट है पी आर टी प्लस पी आर क्यू, और इसमें से घटा देंगे समीकरण 1 का राइट, तो क्या है, पी आर क्यू है। अब आप सब बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला कट गया और हमें मिला क्या, तो मिला पी क्यू यस बराबर कोण पी आर टी, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। इस 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि दिया क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, और क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन में दिया है कि भाई इस चित्र में अगर आप यक्स कोण को और वाई कोण को जोड़ देंगे तो ये डब्ल्यू कोण प्लस जेड कोण के बराबर आएगा। इस तरह से दिया गया है, यानी यक्स और वाई जोड़ेंगे तो ये बराबर आएगा जेड और डब्ल्यू के योगफल के। तो ये दिया है, और इसकी मदद से हमें सिद्ध क्या करना है, यानी टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए वो बी ये एक सरल रेखा है, यानी ये वो बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, इसका उपपत्ति हम लोग करेंगे। और उपपत्ति कैसे करेंगे, तो आप सब एक बात जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ के कोण जोड़ने पर 360 आएंगे, यानी कि चूंकि यक्स, भाई यक्स वाई जेड और डब्लू, अगर ये चारों आप जोड़ लीजिए तो भाई यक्स वाई जेड डब्लू ये एक ही बिंदु के चारों तरफ के कोण हो गए, और अगर सबको जोड़ेंगे तो ये 360 आने वाला है। अब आप सब जानते हैं कि यक्स प्लस वाई और जेड प्लस डब्लू, देखिए जेड प्लस डब्लू इसको ऐसे कोष्टक में कर लेते हैं, और आप सब जानते हैं कि जेड प्लस डब्लू के बराबर यक्स प्लस वाई है, तो जेड प्लस डब्लू की जगह पर यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं आप लोग, तो लिख दीजिए। तो देखिए यक्स प्लस वाई पहले से लिखा है, और इसकी जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई, क्योंकि जेड प्लस डब्लू के बराबर डब्लू प्लस जेड के बराबर यक्स प्लस वाई है, यानी यक्स प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड आपस में बराबर है, तो डब्लू प्लस जेड की जगह पर यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो जेड प्लस डब्लू की जगह यक्स प्लस वाई लिख दिए, बराबर 360 अंश।
अब देखिए यक्स यक्स हो गया 2x प्लस वाई वाई हो गया 2y और बराबर 360 अंश। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, फिर बचेगा यक्स प्लस वाई बराबर 360 अंश। फिर 2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई, और देखिए यक्स प्लस वाई और 2 के बीच में कोष्टक है, कोष्टक माने गुणा, और गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो 360 बटे 2 हो गया, यानी 180 अंश आ गया। अब यक्स प्लस वाई का मान 180 अंश आ गया, यानी यक्स और वाई का मान 180 अंश आ रहा है। तो अगर ये पूरा 180 अंश आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये भी एक सरल रेखा है। तो लिख सकते हैं कि अतः ए वो भी एक सरल रेखा है, क्योंकि एक रेखा की ही एक तरफ के पूरे कोण जोड़ने पर 180 आते हैं। तो प्रूव्ड हो गया इस तरह से। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा लग गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें इस चित्र की मदद से हमें सिद्ध करना है कि आर वो एस कहाँ है इसमें, आर वो एस ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। अब ये सिद्ध कैसे करना है, तो देखिए या तो लेफ्ट को साइड राइट को सॉल्व करते करते लेफ्ट ले आइए, या लेफ्ट को सॉल्व करते करते राइट ले आइए, या फिर दोनों को बराबर दिखा दीजिए। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसकी उपपत्ति हम लोग करते हैं। तो इसकी उपपत्ति हम लोग कर लेते हैं, उपपत्ति, और क्या करेंगे इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/2 फिर कोष्टक, फिर है क्यू वो यस माइनस कोण पी वो यस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते अभी देखिए राइट हैंड साइड आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1/2 की जगह पर 1/2 लिख दीजिए, इस छोटे कोष्टक की जगह पर हम मझला कोष्टक लगा देते हैं। और क्यों वो यस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यों वो यस, इसकी जगह पर देखिए क्यों वो यस, ये पूरा कोण हो गया, और इस पूरे कोण की जगह पर लिख सकते हैं आर वो यस, कोण आर वो यस प्लस 90 अंश लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा है, क्यों वो यस लिखा है, क्यों वो यस लिखा है, और क्यों वो यस इस पूरे कोण की जगह पर लिख सकते हैं 90 प्लस आर वो यस, यानी इस पूरे कोण को हम लिख सकते हैं 90 प्लस आर वो यस, क्यों वो आर प्लस आर वो यस, ये हम लिख सकते हैं। माइनस की जगह पर माइनस लगाइए, और पी वो एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पी वो एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी वो एस की जगह पर देखिए अगर 90 इधर है तो इधर का भी पूरा 90 है, और 90 में से अगर 90 में से घटा देंगे आर वो एस को, तो हमारा पी वो एस पता चल जाएगा। देखिए अगर हम इस पूरे कोण में से ये पूरा कोण 90 अंश है, इस 90 अंश में से अगर हम आर वो एस घटा दें, इतना घटा दें, तो हमारा यही तो बचेगा पी ओ एस, तो वही लिख दिए। तो पी ओ एस की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस आर ओ एस। तो देखिए मैंने किया क्या, क्यों ओ एस की जगह पर मैंने इसको लिख दिया 90 प्लस आर ओ एस, माइनस की जब माइनस लगाया, और पी ओ एस की जगह पर 90 माइनस आर ओ एस लिख दिया। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 की जगह पर 1/2 लिखिए, मझला कोष्टक, और 90 आर ओ एस प्लस 90, और माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 90 में गुणा होगा तो माइनस 90 हो जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आर वो एस। फिर आप लोग देख लीजिए 90 से कट गया, क्योंकि वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में घटेगा तो खत्म हो जाएगा। फिर 1/2 की जगह पर 1/2, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और आर वो एस हो गया 2 आर वो एस, यानी 2 आर वो एस हो गए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, और इस तरह से क्या बचा, कोण आर वो एस, इस तरह से केवल कोण आर वो एस बचा, और यही हम लोग प्रूफ कर रहे थे, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा यह दिया गया है कि यक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, यक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना के आधार पर आकृति खींचिए। यानी इसका चित्र दिया नहीं है, चित्र आपको खुद से खींचना है। तो क्या दिया है, देखिए लिखा है यक्स वाई जेड बराबर 64 अंश। तो चलिए खींचते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा यक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया हमारा जेड। और यक्स वाई जेड कितना अंश है, तो क्वेश्चन कह रहा है 64 अंश है। तो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा था, देखिए आप लोग, लिखा था कि यह दिया गया है कि यक्स वाई जेड 64 अंश है। तो देखिए मैंने यक्स वाई जेड 64 अंश खींच दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि वाई जेड को
P तक बढ़ाया गया है, यानी वाई जेड को P तक बढ़ाया गया है। जो वाई जेड है, सॉरी यक्स वाई को P तक बढ़ाया गया, तो यक्स वाई को P तक बढ़ा दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ाते हैं। यक्स वाई को कह रहा है P तक बढ़ाया गया, तो चलिए यक्स वाई को हमने P बिंदु तक बढ़ा दिया। यहाँ पर मान लीजिए P बिंदु है और P तक इसको बढ़ा दिए। फिर इसने कह रहा है कि दी गई सूचना के आधार पर आकृति खींचे, तो मैंने खींच लिया। अब कह रहा है जेड वाई क्यों जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। कह रहा है जेड वाई पी को, यानी इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है वाई क्यों, तो वाई क्यों इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी द्वि बराबर भाग में बांट रहा है। तो देखिए यहां पर हो गया वाई क्यों, और ये वाई क्यों क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो इस आधार पर अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कोण यक्स वाई क्यों। क्या ज्ञात करना है, यक्स वाई क्यों का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। और फिर क्या ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती क्यों वाई पी ज्ञात करना है। ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं, और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। देखिए भाई, चूंकि यक्स पी क्या है, एक सरल रेखा है, तो लिख दीजिए चूंकि अच्छा देखिए हम करने क्या वाले हैं, हमें निकालना क्या है, यक्स वाई क्यों निकालना है, यक्स वाई क्यों का मान निकालना है। तो यक्स वाई क्यों का मान कैसे निकलेगा, 64 में अगर इस कोण को जोड़ दें, इस कोण को, तो हम यक्स वाई क्यों निकाल लेंगे। देखिए यक्स वाई क्यों का मान निकालना है हमें, कैसे निकलेगा, यक्स वाई क्यों का मान कैसे निकलेगा, यक्स वाई क्यों ये पूरा कोण होगा, और ये पूरा कोण कैसे निकलेगा, 64 में अगर इसको जोड़ेंगे तो यक्स वाई क्यों निकल जाएगा। तो हमें 64 तो पता है, इस कोण का मान ज्ञात कर लीजिए, और इस कोण का मान कैसे निकलेगा, तो आप सब जानते हैं कि ये पूरा कोणवा 180 अंश है। अब 180 में से अगर हम 64 घटा दें तो हमें ये पूरा कोण ज्ञात हो जाएगा, और इस पूरे कोण का समद्विभाजक है ये, समद्विभाजक माने द्वि बराबर भाग में बांटने वाला है, तो यानी इस पूरे कोण का आधा है ये वाला, तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। तो लिख देंगे कि चूंकि यक्स पी एक सरल रेखा है, और अगर ये सरल रेखा है तो यानी कि अगर हम 64 अंश में, अगर ये सरल रेखा है तो अगर हम 64 अंश में पी वाई जेड अगर जोड़ देंगे, इस पूरे कोण को जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है, 180 अंश आएगा। भाई अगर हम 64 अंश में पी वाई जेड इस पूरे कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। अब 64 को इधर भेज दीजिए, तो 180 अंश माइनस 64 हो जाएगा, 64 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 180 में से 64 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, और ये बचाएगा 17, 17 में की 6 की 11, तो 116 अंश आ गया हमारा पी वाई जेड का मान, अब पी वाई जेड ये पूरा कोण कितना है, 116 अंश है। अब हमें केवल कितना चाहिए, इतना चाहिए, और ये क्या है, इसका आधा है। तो जेड वाई क्यों, कोण जेड वाई क्यों कितना होगा, जेड वाई क्यों, जो अक्षर बीच में रहे उसी पॉइंट पर कोण बनना है, और जेड क्यों की तरफ जाइए, तो वाई बीच में है, यानी वाई पॉइंट पर कोण बनना है, और किधर जाना है, जेड क्यों पर, यानी इसी कोण की बात हो रही है। तो 116/2 हो जाएगा। देखिए ये पूरा कोण 116 है, और 116 को 2 बराबर भाग में बांटने वाला है ये, यानी 2 बराबर भाग में बांट दिया है, तो यानी आधा ये हुआ, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो 116 का आधा के बराबर ये होगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 8 16, 58 अंश हमारा आएगा ये वाला कोण। तो जेड वाई क्यों का मान आ गया 58 अंश, और आप सब जानते हैं ये 58 अंश और 64 अंश जोड़ देंगे तो हमारा यक्स वाई क्यों निकल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, अतः इसलिए कोण यक्स वाई क्यों बराबर क्या आएगा, 58 अंश प्लस 64 अंश, इसके बराबर आएगा। देखिए 58 अंश ये है, 64 अंश ये है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यक्स वाई क्यों हमारा निकल जाएगा, और यक्स वाई क्यों ही हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं। देखिए 8 4 12 के 2 हासिल यक, 6 5 11 और 1 12, 122 अंश हमारा पहला आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये वाला निकाल लिया। अब हमें निकालना है यक्स वाई पी का प्रतिवर्ती, तो यक्स वाई पी पहले निकालिए, यक्स वाई पी, अरे सॉरी क्यों वाई पी, तो क्यों वाई पी भी हमारा क्या होगा, 116/2 होगा। तो लिख देते हैं कोण क्यों, देखिए क्यों वाई पी का मान बताना है, तो क्यों वाई पी बराबर क्या होगा, तो ये भी 116/2 होगा।
क्योंकि आप सब जानते हैं ये पूरा कोड कितना है 116 है, ये पूरा कोड कितना है 116 है। देखिए पी वाई जेड ये पूरा कोड कितना निकला है 116, और 116 को 2 बराबर भाग में बांटने वाला ये है। इसका मतलब ये वाला क्या होगा 116 का आधा यानी 58 अंश। तो ये 58 अंश निकला क्यू वाई पी का मान। लेकिन हमें क्यू वाई पी नहीं चाहिए, हमें प्रतिवर्ती क्यू वाई पी चाहिए। तो अब प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकाल लिए, तो लिख दीजिए प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। और प्रतिवर्ती कैसे निकलता है, तो किसी भी चीज का प्रतिवर्ती निकालना है उसको हम लोग 360 में से घटा देंगे। तो 360 में से 58 को घटा दीजिए, तो 360 माइनस 58 अंश आ जाएगा। और इस तरह से 302 अंश ये हमारा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकल गया, और यही हमारा आंसर हो गया।